हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए द्विघात समीकरण हल करने का एक फॉर्मूला बताता हूं। तो हमारा सूत्र है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, सूत्र विधि। गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले का प्रतिपादन किया था। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या है हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। इसको हमें हल करना है और मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3। ठीक है, स्क्वायर उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर करनी में -3। अब जब भी आप द्विघात समीकरण को हल करोगे तो आपको रूट में माइनस की संख्या मिलेगी। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है x बराबर करणी 3 और करणी -1। ऐसा इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, -1 अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड में लिख देंगे, चूंकि -1 बराबर क्या होता है i, यानी i का मान है करणी में -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 और बाहर क्या हो जाएगा i। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, x का। और ध्यान रखना, जब स्क्वायर उससे हट जाता है तो प्लस माइनस भी साथ में आता है, तो बाहर क्या चलेगा, प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC के मान निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ, तो x² का गुणांक होता है a का मान, तो हो जाएगा a बराबर √3 और x का गुणांक होता है b का मान, तो b बराबर, x का गुणांक माइनस में है तो माइनस जरूर लेना है, √2 और c होता है अचर राशि 3√3। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है, तो लिख लेंगे सूत्र क्या है, d बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो लिख लेंगे सूत्र में मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर d की जगह पर x, क्योंकि समीकरण x के रूप में है, y के रूप में होता तो यहाँ y लिख लेते, माइनस b का मान क्या है, माइनस में √2 प्लस माइनस रूट b का मान क्या है, माइनस में √2 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 4a का मान क्या है √3 और c का मान क्या है 3√3 और अपॉन में 2a का मान क्या है √3। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का है, माइनस प्लस का √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। देखिए माइनस पे घात सम है तो प्लस में आंसर आएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा 4 तिया 12 इंटू करणी 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, करणी से करणी हट जाएगा। ठीक है, और 2 करणी 3 बटा में, तो क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा करणी 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12 36, 36 में से ये 12 36, माइनस के 36 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 34 और बटा में 2 करणी 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से -1 अलग कर लिया जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, करणी 2 प्लस माइनस करणी 34 और करणी -1 अलग कर लेंगे, बटा में 2 करणी 3। ठीक है, बराबर में करणी 2 प्लस माइनस करणी 34।
अब जे -1 करनी में किसका मान होता है, आई का, तो इसे आई कर लिया, ठीक है, बटा में 2 करनी 3। अब क्या करेंगे, a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, तो x बराबर करनी 2 बटा 2 करनी 3 प्लस माइनस करनी 34 बटा 2 करनी 3 आई, यही हमारा आंसर है। और यदि आपको प्लस माइनस करके अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको सॉल्व करना है तो पहले से हम सही तरीके से जमा लेंगे, तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 2x²। इसके नीचे करनी 2 है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, तो x का x, करनी 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो करनी 2 बराबर 0। अब यहाँ करके मान निकाल लेंगे, लिख लेंगे यहाँ a बराबर करनी 2, b बराबर x का गुणांक क्या है 1 और c बराबर करनी 2। a होता है x² गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होती है अचर राशि, ठीक है। इसके बाद अब फॉर्मूला, तो डायरेक्ट सूत्र में ही मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस b का मान 1 प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान करनी 2, c का मान करनी 2 बटा में 2a का मान करनी 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा करनी 2 का करनी 2 में से 2 और 4 दूना 8, ठीक है, बटा में 2 करनी 2। इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस √ 8 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 7 बटा में 2 करनी 2, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस करनी 7 अलग कर लेंगे और माइनस करनी 1 अलग कर लेंगे, बटा में 2 करनी 2। अब हमें पता है करनी -1 का मान कितना होता है आई, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस करनी 7 और इसका मान क्या हो जाएगा आई, बटा में 2 करनी 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद में आपको बाकी शेष क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, ये बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद एक उदाहरण नंबर 11 है, ये भी आप सॉल्व करेंगे। और